राजस्थान की सियासत इन दिनों सिर्फ बयानों, वादों और भाषणों से नहीं, बल्कि स्टिंग ऑपरेशंस, रिश्वत के आरोपों और नैतिकता की कसौटी पर खड़े होते नेताओं से गरमाई है। और इस आग पर भी घी डालने का काम किया है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के उस तीखे बयान ने, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि अगर बागीदौरा के विधायक जय कृष्ण पटेल पर रिश्वत लेते ही सख्त कार्रवाई हो जाती तो आज ऐसे स्टिंग ऑपरेशन की नौबत ही नहीं आती। यानी संकेत साफ है, देरी से मिली कार्यवाही ने कई विधायकों के हौसले बुलंद कर दिए और नतीजा जनता के सामने है। एक के बाद एक खुलासे, स्टिंग आरोप और सियासी भूचाल। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों कमीशन खोरी और रिश्वतखोरी जैसे शब्द चर्चा का हिस्सा नहीं, बल्कि सुर्खियों के मालिक बन चुके हैं। 3 विधायकों पर हुए स्टिंग ऑपरेशन ने प्रदेश की राजनीति की पोल खोल कर रख दी है। सत्ता की कुर्सियों पर बैठे जनप्रतिनिधि जिन पर भरोसा कर जनता वोट देती है, वही जब रुपयों की सौदेबाजी करते दिखे तो सवाल उठना लाजमी है। क्या अब राजनीति सेवा का माध्यम है या सौदेबाजी का धंधा? इसी माहौल के बीच भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने बहस को और तेज कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि अगर पहले ही बीएपी विधायक जयकृष्ण पटेल पर कड़ी कार्रवाई हो जाती तो आज का ही विधायक स्टिंग ऑपरेशन में फंसते नजर नहीं आते। मदन राठौड़ का बयान यूं ही नहीं आया। बागीदौरा के भारत आदिवासी पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल पर रिश्वत के गंभीर आरोप लगे। मामला इतना बढ़ा कि उन्हें करीब 3 महीने जेल में रहना पड़ा। बाद में उन्हें जमानत मिली, मगर केस आज भी कोर्ट में चल रहा है। राज्य की सदाचार कमेटी ने भी उन्हें 7 जनवरी को तलब किया, यानी नैतिक जांच अभी जारी है। सवाल ये कि जब आरोप इतने बड़े थे तो क्या कार्रवाई सच में सख्त और समय पर थी? शायद नहीं, और यही बात अब विपक्ष से लेकर जनता तक हर कोई कह रहा है। सिर्फ जयकृष्ण पटेल का मामला ही नहीं, ताजा घटनाक्रम ने सियासी जमीन और हिला दी है। एक बड़े समाचार पत्र द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन ने 3 विधायकों को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। कैमरे के सामने पैसे और कमीशन की बात करना, इसे मदन राठौड़ ने बिल्कुल गलत बताते हुए कहा कि केवल पैसा लेना ही अपराध नहीं, सार्वजनिक रूप से सौदेबाजी स्वीकार करना भी उतना ही शर्मनाक है। इस स्टिंग में एक भाजपा विधायक रेवंत राम का नाम भी शामिल है। पार्टी ने उन्हें नोटिस थमाया है और जवाब मांगा है, लेकिन मदन राठौड़ का कहना है कि रेवंत राम का जवाब पार्टी को संतुष्ट नहीं कर पाया, यानी आगे और सख्त कदम उठाने की पूरी उम्मीद है। अब सारा मामला जांच के घेरे में है। सदाचार कमेटी 7 जनवरी को तीनों विधायकों को बुला चुकी है। भाजपा की अनुशासन समिति भी अपने विधायक की जांच में जुटी है। सरकार की ओर से बनाई गई जांच कमेटी भी सक्रिय है, यानी इस बार मामला दबाया नहीं जा रहा, बल्कि पूरा का पूरा सिस्टम अब मजबूर है पारदर्शिता दिखाने के लिए। मदन राठौड़ ने जो कुछ कहा उसका मतलब सिर्फ इतना नहीं था कि कार्रवाई पहले हो जाती तो अच्छा था। असल संदेश ये था कि देरी से न्याय सिर्फ अपराधियों को हिम्मत देता है। राजनीति में नैतिकता की कमी ने ऐसी घटनाओं को जन्म दिया। अब वक्त है साफ और कड़े संदेश देने का। उनका बयान इसलिए चर्चा में है क्योंकि उन्होंने सीधे नाम लिया, सीधे तुलना की और यह स्वीकार किया कि पहले कार्रवाई में कमजोरी रही। ये कबूलनामा ही सियासत में बड़ा बयान माना जा रहा है। बड़े सवाल जिनके जवाब अब जनता मांगेगी, जैसे क्या सच में पहले कार्रवाई होती तो हालात अलग होते? क्या अब दोषी विधायकों पर कड़ी सजा होगी या फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा? क्या ये सिर्फ राजनीतिक ड्रामा है या सच में सदाचार की लड़ाई है? और सबसे बड़ा सवाल, जनता को आखिर कब मिलेगा साफ राजनीति का भरोसा? राजस्थान की राजनीति एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ रिश्वत के आरोपों में जेल काटकर निकला विधायक है, तो दूसरी तरफ स्टिंग में पकड़े गए मौजूदा 3 विधायक है। कमेटियां बैठ रही है, नोटिस जारी हो रहे हैं, बयानबाजी भी तेज है, लेकिन जनता को केवल और केवल बयान नहीं, कठोर कार्रवाई चाहिए। अगर सच में सदाचार की राजनीति चाहिए तो दोषियों पर ऐसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि कोई भी जनप्रतिनिधि अगली बार पैसे के बदले सत्ता का सौदा करने की हिम्मत ही न कर पाए। मदन राठौड़ का बयान सिर्फ बयान नहीं, राजनीतिक प्रणाली पर भी सवाल है। अब देखना यह है कि 7 जनवरी के बाद राजस्थान की सियासत साफ होगी या फिर वही पुराना खेल, बयानबाजी, राजनीति और मामला ठंडा। यानी फिलहाल इतना तय है कि ये लड़ाई सिर्फ 3 विधायकों की नहीं, बल्कि राजस्थान की राजनीतिक साख की लड़ाई है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।